हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। करंटली बीटीसी का चार्ट यहाँ पे हमारे पास ओपन है और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 3% दूर है, ऑलमोस्ट $2000। क्या यहाँ पे बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा पाएगा? करंटली अगर हम देखेंगे तो बीटीसी के अंदर एक काफी भयंकर किस्म का जो पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है, जिसको हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, जिसमें बीटीसी अपना पहला टॉप बनाता है, देन सेकंड टॉप उसी जोन के करीब करीब बनाता है, देन हमारे पास डंप देखने को मिलता है। लेकिन ये डंप तब आपको देखने को मिलेगा जब हमारे पास नेकलाइन वाला जोन जो है वो ब्रेक होगा। तो करंटली बीटीसी के पास जब तक आपके पास 63-62 के वाला जोन होल्डेड है, हम सेफ हैं और पॉसिबिलिटी से हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। बीटीसी ऑलमोस्ट एक हफ्ते से स्ट्रगल कर, अगर आप देखेंगे तो डेली कैंडल्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास विक्स देती हैं और यहाँ पे बताती हैं कैंडल्स कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि $72,000 के ऊपर जो है वो बिल्ड है। तो यहाँ पे अगर हम जाकर लिक्विडेशन मैप्स को भी देखते हैं तो यहाँ पे कोई हमें खास इंडिकेशंस नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट जो दोनों चीज़ें वो न्यूट्रल चल रही हैं, तो कोई नूक का भी हमारे पास जो वो इतना बड़ा कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी जो मेरी आंखें वो दो चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहले चीज़ यूएसडीटी की डोमिनेंस, जिसके बारे में आप सबको पता है। अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस यहाँ से बाउंस करती है, क्योंकि वो अपने बहुत ही प्यारे वीकली जोन के ऊपर जो है वो बैठी हुई और इसका ऐसा सपोर्ट जोन है, जब जब यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ से बाउंस हुई है बीटीसी डंप हुआ। और अभी भी करंटली बीटीसी के साथ साथ यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो अपनी सपोर्ट पर है, बीटीसी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो अब देखना यह है बीटीसी के न्यू ऑल टाइम हाई जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80,000 तक हो, तो 80,000 तक हो वो तब पॉसिबल है। उसके लिए आपको मॉनिटर करना है यूएसडीटी डोमिनेंस को। आई वांट कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो क्रैश करे। तो 3.8% वाला जो जोन है बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस का, यूएसडी डोमिनेंस का 3.8% वाला जो जोन है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का आपके पास 4 साल पुराना ब्रेक डाउन होगा, जो कि 4 साल से आपके पास ये ट्रेंड लाइन चलती आ रही है। और जब जब यहाँ से बाउंस आए बीटीसी 30-40% क्रैश हुआ है। इवन कि रिसेंटली जब आपके पास एक छोटा सा नुक आया था उसमें बीटीसी आपके पास 20% तक जो था वो क्रैश कर गया था। अब ये वापस सपोर्ट पर है, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रही है। यहाँ से अगर यूएसडी डोमिनेंस पंप हुई तो यहाँ पे बीटीसी का जो आपके पास डबल टॉप पैटर्न है वो भी वर्क करेगा। बट अगर ये सपोर्ट आपके पास ब्रेक हो गई तो आपके पास बीटीसी जो है वो अच्छा खासा जा सकता है। और इसके गिरने के बाद पॉसिबिलिटीज हैं कि जितना यूएसडी डोमिनेंस गिरती है लाइक ऑलमोस्ट 30%, तो उतना ही पंप हम बीटीसी के अंदर जो है वो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ करंटली हमारे पास अच्छी हो रही है, अगर 30% का पंप बीटीसी के अंदर आता है तो वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कितना होगा हमारे पास जो एरिया एक्सपेक्टेड है, फिर देन वो आपके पास $90,000 तक भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन करंटली जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर वो ये कि हमारे पास ऑल्ट्स जो है करंटली अगर आप उनको देखेंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक ब्रेकआउट के बाद मैंने इस कॉइन के अंदर SYN के अंदर अपनी एंट्री बनाई थी आफ्टर डेली क्लोज, और वो माशाल्लाह मेरी एंट्री जो है वो ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट के अंदर जो है वो रनिंग है। तो ऑल्ट्स हमारे पास बहुत अच्छा कर रहे हैं। रीजन इसका ये है कि हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस जो है वो अपनी सपोर्ट पर आई है। और आपको पता है कि जब बीटीसी डोमिनेंस डंप करती है और बीटीसी स्टेबल, अभी देखो आप बीटीसी जो है वो स्टेबल है और बीटीसी डोमिनेंस डंप करना, बीटीसी का स्टेबल करना, ये ऑल्ट्स के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो होता है। अगर आप चलकर देखें यहाँ पर कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो गोज डाउन और बीटीसी लेटरल मींस डाउन, मतलब अब सबसे लास्ट सिनेरियो देखो, बीटीसी डोमिनेंस गोज डाउन, बीटीसी स्टेबल, तो ऑल्ट्स गोज अप। इट मींस कि जब बीटीसी स्टेबल होता है डोमिनेंस बीटीसी की गिरती है तो यहाँ पे पैसा जो है वो ऑल्ट्स की तरफ आता है। तो आपको नजर में रखना है। मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि बीटीसी ना पंप करे ना डंप करे, बीटीसी स्टेबल है। अगर बीटीसी स्टेबल रहा और बीटीसी डोमिनेंस जो कि इसकी सपोर्ट आई थिंक कब से चलती हुई आ रही है, या आई थिंक जनवरी से चलती आ रही है, 3 महीने से इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन और ये डिमांड जोन चलता आ रहा है। अगर बीटीसी डोमिनेंस अपना 53.1% वाला जोन ब्रेक डाउन करती है और बीटीसी इसी प्राइस पर आ, तो हम ऑल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा सिनेरियो जो है वो देख सकते हैं। करंटली जब मैं अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ वो आप सबको पता है, रेयर यूएसडीटी के अंदर अपनी मैं पोजीशन एक बिल्ड कर बैठा हुआ हूँ, जो कि हमने ऑलमोस्ट 1850 के ऊपर लाइव स्ट्रीम के अंदर एंट्री ली थी और दूसरी एंट्री हमने ली थी फ्लक्स के अंदर। फ्लक्स भी करंटली हमारे पास आज बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन बीटीसी की वजह से थोड़ा सा वो भी नूक कर गया। लेकिन अभी ये भी जो है वो हमारे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के ऊपर जो है वो चल रहा है। टेक्निकली इट्स लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। जब तक इसका डिमांड जोन होल्डेड है वी आर सेफ और काफी अच्छा इससे पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो ये कि आपके पास दोपहर 3 बजे जो वो डिस्काउंट आ जाएगा। करंटली प्रीमियम के चार्जेस आपके पास ये हैं, लेकिन दोपहर 3 बजे इनके ऊपर बहुत ही तगड़ा किस्म का जो वो डिस्काउंट आने वाला है। 3 दिन के लिए डिस्काउंट होगा। जो अवेल कर लेता है उनके लिए बहुत अच्छा है, बट जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए डिस्काउंट एंड हो जाएगा। तो सारे डिस्काउंट में ज्वाइन कर लेना अगर आप हमारी क्वालिटी से सेटिस्फाई। ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, solo.to करके उस पर आप क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएंगे और ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। फिक्स 3 बजे आपको जो है वो बता दिया जाएगा कि कैसा आपने जो है वो ज्वाइन करना है। करंटली अगर हम एंट्रीज की बात करें तो हमारी एंट्रीज 2 जोन्स के अंदर, एक फ्लक्स के अंदर और एक रेयर के अंदर। फ्लक्स के अंदर हम बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ गए क्योंकि हमने इसके अंदर एक स्विंग बिल किया, 2 बाय जोन के अंदर हमने बायस को किया और 3-4% का हमारे स्टॉप लॉस है। वही रिवॉर्ड की बात करें तो वो 13% तक ईजिली बैठ रहा है। रेयर का रीजन ये है कि आपके पास एनएफटी नैरेटिव जो इसका इवेंट आने वाला है, तो अगर 2 हफ्ते में रेयर पंप नहीं होता तो वो फिर हम अपना किसी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा जो है वो शिफ्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। फॉलो फॉर मोर, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।